दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा गूंज उठा है। शिवसेना का असली वारिस कौन और किसके हाथ में होगा पार्टी का प्राचीन और प्रतिष्ठित बो एंड एरो चिन्ह? जी हाँ, ये वही सवाल है जो अब काफी समय से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए एक गुत्थी बन चुका है। जब मशहूर शिवसेना दो हिस्सों में बटी थी, तब शायद ही किसी ने नहीं सोचा था कि ये बात सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों तक पहुँच जाएगी। तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि आम जनता की नजरों से शिवसेना को पहचानने वाला बो एंड एरो सिंबल भी इस लड़ाई का सब्जेक्ट बन जाएगा। ये बात उठी जब उद्धव ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें एकनाथ शिंदे ग्रुप को ओरिजिनल शिवसेना के रूप में मंजूरी दी गई थी और उन्हें बो एंड एरो यानी कि तीर कमान वाला इलेक्शन सिंबल भी दे दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले की सुनवाई जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 के केसेस खत्म होने के तुरंत बाद हुई है। फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस बात का क्लैरिफिकेशन दिया था और उनकी रिटायरमेंट के बाद मामले को जस्टिस सूर्यकांत की बेंच अब सुन रही है। कुछ छोटी मोटी प्रीवियस हियरिंग्स के बाद वेडनेसडे यानी कि 7 मई को ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में गूंज उठा। हियरिंग के दौरान कोर्टरूम में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने अपनी बात पेश की। सिब्बल ने पूरे विश्वास के साथ कहा, योर लॉर्डशिप्स हैव सेड लोकल बॉडी इलेक्शंस बी हेल्ड, देयर इज अर्जेंसी नाउ। उन्होंने ये बात इसलिए उठाई क्योंकि बस कल ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शंस कराने का आदेश दिया था। कपिल सिब्बल ने अपने आर्गुमेंट का मूल आधार सुप्रीम कोर्ट के 2023 वाले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट को बनाया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा था कि लेजिस्लेटिव मेजोरिटी के बेसिस पर किसी फैक्शन को रियल पार्टी घोषित नहीं किया जा सकता। कपिल सिब्बल ने कोर्ट को याद दिलाया दैट द इलेक्शन कमीशन हैड एलोकेटेड द सिंबल बेस्ड ऑन अ लेजिस्लेटिव मेजोरिटी एंड इट वाज गिवन टू द शिंदे फैक्शन, लेकिन वो अब पलट चुका है। कपिल सिब्बल ने स्पष्ट किया दैट इन अदर वर्ड अ सिंबल कैन नॉट बी असाइन्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात पर अपना संकोच व्यक्त किया और कहा कि छुट्टियों से पहले इस मैटर की सुनवाई मुश्किल है। उन्होंने कहा, इट इज नॉट पॉसिबल टू एड्रेस सच मैटर्स बिफोर द वेकेशन पीरियड। जब कपिल सिब्बल ने फिर से दावा किया कि उनकी बात सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट पर आधारित है, तो जस्टिस कांत ने प्रैक्टिकल पॉइंट उठाया। ही सेड, ऑल ऑफ यू हैव अ सिंबल, गो कंटेस्ट। इस बात पर कपिल सिब्बल ने तुरंत जवाब दिया, बट ही हैज द ओरिजिनल सिंबल ऑफ शिवसेना। मुद्दे की बात वही थी कि ओरिजिनल सिंबल किसके पास होना चाहिए। जब जस्टिस कांत ने याद दिलाया कि यहाँ तक कि आपका अधिकार इस पिटीशन के नतीजे पर डिपेंड करता है, तो कपिल सिब्बल ने इस पर संकट व्यक्त किया और कहा, इन द मीन टाइम इलेक्शंस विल बी हेल्ड, दैट रिलीफ वाज ग्रांटेड इन एनसीपी केस। इस पर जस्टिस कांत ने एनसीपी वाले केस की भी याद दिलाई और बोला, वी सेट अप अ टेम्पररी सॉल्यूशन बट वी इंक्लूडेड सेवरल कंडीशंस। इसके साथ ही कोर्ट ने एक और मुख्य बात बोली जो पूरे कोर्टरूम को सोचने पर मजबूर कर गई। लेट द इलेक्शंस बी हेल्ड स्मूथली इन लोकल बॉडीज, मोस्ट वोटर्स डोंट सपोर्ट अ सिंबल। लेकिन कपिल सिब्बल ने तो अपनी बात ठान रखी थी। उन्होंने दबाव बनाते हुए कहा, द जजमेंट इटसेल्फ स्टेट्स दैट द सिंबल कैन नॉट बी असाइन्ड टू देम, ही इज नॉट द ओरिजिनल शिवसेना सिंबल। उनका इशारा साफ था कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही कह दे कि सिंबल लेजिस्लेटिव मेजोरिटी के आधार पर नहीं मिल सकता, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने कैसे दे दिया। जस्टिस कांत ने इस बात को समझने की बात की और कहा, I have not considered it from this particular perspective. We will make an effort to understand it better. If it is urgent, we can schedule it during the vacation period. जिसके बाद कपिल सिब्बल ने अपना आखिरी वार भी किया और कहा, at the very least, the order of this court should be enforced. उन्होंने याद दिलाया कि ये वही है कि 2017 से अब तक महाराष्ट्र के म्युनिसिपल इलेक्शंस नहीं हुए हैं क्योंकि स्टे ऑर्डर लगा हुआ था। जस्टिस कांत ने इस बात को भी मान लिया और कहा, the whole system is to blame here. लेकिन उन्होंने फिर से याद दिलाया that you all have a symbol, go ahead and contest the elections. कोर्टरूम का माहौल इस बात से घूम गया था कि एक तरफ उद्धव ठाकरे कैंप की चिंता थी कि असली शिवसेना के निशान पर एकनाथ शिंदे कैंप चुनाव लड़ेगा, तो दूसरी तरफ कोर्ट का प्रयास था कि लोकल इलेक्शंस बिना रुकावट के हो सके। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम पर है कि क्या वेकेशन पीरियड में इस मैटर को लिस्ट किया जाएगा, क्या उद्धव कैंप को अपना असली सिंबल वापस मिलेगा या फिर महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शंस एकनाथ शिंदे के बो एंड एरो सिंबल के साथ होंगे। जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, आपको एक और बात बता दूं, इस केस को लिस्ट करते हुए कोर्ट ने शिवसेना के एमपी सुनील प्रभु की वो याचिका भी सुनवाई के लिए लगा दी थी जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को शिंदे कैंप के विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन केसेस पर फैसला जल्दी लेने का निर्देश मांगा गया था। एडवोकेट अमित आनंद तिवारी जो उद्धव कैंप की तरफ से कोर्ट में थे, उन्होंने बेंच को बताया था कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पहले के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट के दायरे में आता है। उन्होंने साफ कहा था कि इस फैसले के अब सीधे प्रभाव है। इस पर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट रूप से कहा था दैट
wait for the Jammu and Kashmir Constitution bench to get over and we will give a date for this। 17 फरवरी 2023 को इलेक्शन कमीशन ने एकनाथ शिंदे ग्रुप को ऑफिशियल शिवसेना घोषित कर दिया था और उन्हें बो एंड एरो चिन्ह के साथ शिवसेना नाम का भी अधिकार दे दिया था। उद्धव ठाकरे कैंप को तब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम और फ्लेमिंग टॉर्च चिन्ह दिया गया था महाराष्ट्र के आने वाले बाई इलेक्शंस के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मुद्दे पर नोटिस इशू कर दिए थे और उद्धव ठाकरे कैंप को ये अलाउ किया गया था कि मामले की सुनवाई होने तक वो अपना नाम और फ्लेमिंग टॉर्च का सिंबल बनाए रखे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 11 मई 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि वो उद्धव ठाकरे सरकार को वापस स्थापित नहीं कर सकती क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बिना फ्लोर टेस्ट दिए ही रिजाइन कर दिया था। कोर्ट ने तब डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस का फैसला स्पीकर को दे दिया था और कहा था कि दैट स्पीकर मस्ट डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन विद इन अ रीजनेबल पीरियड। अगले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति का अगला चैप्टर क्या होगा। आपको क्या लगता है? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।